व्हाट इज ऑटो कोरिलेशन? ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो है इट इज़ वेरिएंस इन टाइम, जो कि इस फॉर्मूला से दिया गया है। ए बीटा टी कॉमा टी प्लस डेल टी इज इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार टी इंटू बीटा टी प्लस डेल टी। डेफिनेशन बोले तो हाउ क्विकली द चैनल चेंजेस ओवर टाइम इज गिवन बाय ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। या फिर चैनल एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने ही सेम चैनल जो कि थोड़े डिले के बाद या थोड़ी देर के बाद जो चैनल है उसके साथ में किस तरीके से कोरिलेट करता है। ये एक कॉम्प्लेक्स चैनल है, इसलिए हमने बीटा वैल्यू के ऊपर स्टार को लगाया गया है सिंस चैनल इज कॉम्प्लेक्स। तो पहले हम एज्यूम करेंगे कि वाइटसन स्टेशनैरिटी को एज्यूम करेंगे जिससे कि कोरिलेशन अपने टाइम पे डिपेंड ना हो, और फिर इसको कंप्यूट करेंगे। अब हमें दो प्रोसेस दिखाई दे रहे थे इसमें, दैट इज़ वन विद रेड मार्क एंड वन इज़ मेड बाय पेंसिल। ये रेड में हम देख रहे हैं कि जो है ज़्यादा हाईली कोरिलेटेड है बिकॉज उसमें चेंजेस स्लोली आ रहे हैं एज कंपेयर टू द पेंसिल से इंडिकेटेड प्रोसेस जहाँ पे फ्लक्चुएशंस आर वेरी हाई एंड चेंजेस उसमें बड़ी फास्ट आ रहे हैं। रेड प्रोसेस में हमने बताया चेंजेस आर स्लो, सो कोरिलेशन उसका हाई है। ब्लू प्रोसेस का कोरिलेशन इज लो। अभी हम इसको हिस्टोग्राम में देखें तो कैसा दिखाई देगा। हिस्टोग्राम में दोनों ही प्रोसेस बराबर सेम टू सेम नज़र आ रहे हैं, दोनों आइडेंटिकल हैं या फिर एग्जैक्टली सेम है। सो बट उनका डिस्ट्रीब्यूशन इज सेम, बट उनका ऑटो कोरिलेशन जो है काफ़ी अलग है, वो बहुत डिफरेंट है। वो किस तरह से दिखाई देगा? ऑटो कोरिलेशन को प्लॉट करें तो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो रेड और ब्लू की तरह दिखाया गया है इन दिस ग्राफ। इसमें हम एज्यूम करते हैं टाइम डज नॉट मैटर, टी डज नॉट मैटर इन दिस केस। और दूसरा वी कैन सी, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ हमें क्या नज़र आ रही है, दैट इज़ ज़ीरो क्रॉसिंग्स। जो ज़ीरो क्रॉसिंग्स जब पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू की तरफ ग्राफ जो है जा रहा है रेड और ब्लू प्रोसेस के, विच इज शोन एज मार्क। जब ऑटो कोरिलेशन ज़ीरो हो जाता है तो प्रोसेस बिकम्स अनकोरिलेटेड बन जाता है प्रोसेस। डिले फॉर विच प्रोसेस बिकम्स अनकोरिलेटेड वह इंटरेस्टिंग है बिकॉज ये हमें बताता है कि इसके बाद में मेमोरी ख़त्म हो चुकी है। तो इसमें नैरो और ब्रॉड जो है बताया गया है। ब्लू प्रोसेस इज नैरो एंड रेड प्रोसेस इज शोन एज वाइड। डिले जिसके बाद में ऑटो कोरिलेशन फंक्शन बिकम्स अनकोरिलेटेड, वो बताता है कि इस पर्टिकुलर टाइम के बाद में मेमोरी चैनल की जा चुकी है। हमने एज्यूम किया था वाइटसन स्टेशनैरिटी प्रोसेस, तो फिर जो ऑटो कोरिलेशन जो है डज नॉट डिपेंड अपॉन टी, तो हम इस फार्मूला से जो ऊपर जो फार्मूला पहले दिया था उससे हम टी की वैल्यू को स्ट्राइक आउट कर देते हैं। तो हमारे पास टी की वैल्यू स्ट्राइक आउट करने के बाद फार्मूला बच जाता है, दैट इज ए बीटा डेल टी इक्वल टू एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ बीटा स्टार टी बीटा टी प्लस डेल ताऊ। और इसका अगर हम फोरियर ट्रांसफॉर्म ले तो वी विल गेट एज बीटा एफ इक्वल टू ए बीटा डेल टी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्सपोनेंशियल माइनस जे 2 पाई एफ डेल टी डी डेल टी, विच इज़ नथिंग बट पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी। अब हम ऑटो कोरिलेशन फॉर वन डायमेंशनल सिग्नल लें। तो पहला हम लें तो उसमें हमें इस सिग्नल में हमें टी दिखाई दे रहा है। तो क्या ये वाइटसन स्टेशनरी है? नहीं, क्योंकि मीन जो है इसमें टी पे डिपेंड कर रहा है। दूसरे सिग्नल में हम ले यहाँ पे वेरिएंस के है, क्या ये वाइटसन स्टेशनरी? नहीं, क्यों? बिकॉज वेरिएंस यहाँ पे टाइम पे डिपेंड कर रहा है।
तीसरा प्रोसेस लें, क्या ये वाइड सेंस स्टेशनरी है? यहाँ पे बोथ मीन और वेरिएंस जो है कांस्टेंट नज़र आ रहा है। ओके, यू कैन सी कांस्टेंट वैल्यू नज़र आ रही है। दैट इज़ वाई दिस प्रोसेस जो है इज़ वाइड सेंस स्टेशनरी, जहाँ पे मीन और वेरिएंस जो है कांस्टेंट है। ये ग्राफ हमें प्रोसेस जिसमें हाई एंड लो कोरिलेशन को बताता है। रेड वाला जो ग्राफ है वो हमें हाई कोरिलेशन दिखा रहा है एंड ब्लू वाला जो ग्राफ है लो कोरिलेशन दिखा रहा है। ब्लू वाली लाइंस जो ग्राफ में है वो लो कोरिलेशन दिखा रही हैं। इस तरीके से हम प्रोसेस जो है हाई कोरिलेशन है या नहीं है या लो कोरिलेशन है उसको समझ सकते हैं। और इससे ये पता चलता है कि रेलिक फेडिंग चैनल के लिए हम ऑटो कोरिलेशन फंक्शन को क्लोज्ड फॉर्म में कंप्यूट कर सकते हैं और इसको हम जेक्स मॉडल या क्लार्क स्पेक्ट्रम की तरह डिफाइन करते हैं फर्दर उनके एक्सपेरिमेंट्स पे इस तरीके से अंडर स्टैंडर्ड रेलिक एजम्पशंस। फॉर्मूला के डिटेल्स में हम ज़्यादा नहीं जाएंगे, फॉर्मूला डेरिवेशन में ज़्यादा नहीं जाएंगे। फॉर्मूला कुछ इस तरीके से दिया गया है, यू कैन सी फॉर्मूला ए बीटा डेल टी इक्वल टू J0 is Bessel function 2 pi fd, fd is Doppler shift, comma del t into pi fd again Doppler shift into c, that is normalization constant या seed power due to path loss and shadowing। और इसका अगर फोरियर ट्रांसफॉर्म लें तो हमें मिलेगा एस बीटा एफ इक्वल टू सी अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एफ बाई 1 माइनस एफ बाई एफ डी होल स्क्वायर, कॉमा व्हेन एफ इज स्मॉलर देन एफ डी। एफ डी इज डॉपलर शिफ्ट, सी जो नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट है विच इज रिसीव्ड पावर ड्यू टू पाथ लॉस एंड शैडोइंग। तो हमारे पास फाइनली एक्सप्रेशन ये था और उसका फोरियर ट्रांसफॉर्म के बाद वी गेट दिस वैल्यू एस बीटा एफ वैल्यू, कैन सी दिस एक्सप्रेशन। अगर हम इन दोनों ही चीज़ों को अगर हम फिर ग्राफ बना लें तो हमें क्या मिलेगा? ये है पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू रेलिक फीडिंग। रेलिक फीडिंग में आपको याद है कि ट्रांसमीटर से रिसीवर की तरफ एक सिग्नल जा रहा है जहाँ पे देयर इज़ नो लाइन ऑफ साइट सिग्नल। ऑल द सिग्नल्स जो भी कार पे पहुँच रहे थे फ्रॉम द ट्रांसमीटर टू रिसीवर दे वर ऑल फ्रॉम रिफ्लेक्शंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स ऑल अराउंड इट। और ये ग्राफ जो कि राइट में है दिस इज ऑटो कोरिलेशन फंक्शन। यू कैन सी जीरो क्रॉसिंग मार्क्ड विथ रेड। इस पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी में माइनस और प्लस साइन को देख लीजिए। ये पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी करस्पॉन्डिंग टू रेलिक फीडिंग प्लस और माइनस में जो इसको हमने देखा दैट इज प्लस एफ डी एफ बाई एफ डी माइनस एफ बाई एफ डी। दैट इसका मतलब है अगर हम एक टोन को अगर भेजते हैं, अगर हम एक टोन को भेजते हैं तो ये टोन जो है जो स्प्रेड हो जाएगी अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रम, या फिर इसको हम स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग भी बोल सकते हैं जो कि वहाँ पे हो रहा है। तो स्प्रेड जो हो रही है स्पेक्ट्रम उसको हम स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग बोलते हैं। ऑटो कोरिलेशन फंक्शन में हमने जो अब ज़ीरो क्रॉसिंग को देखा था राइट साइड वाले डायग्राम में, इसमें ज़ीरो क्रॉसिंग कब होता है? जब एफ डी डेल्टा टी इज़ अबाउट 0.4। एफ डी डेल्टा टी इज इक्वल टू और क्लोज टू 0.4 का मतलब होता है जब चेंजेस दैट मीन्स दैट इसको अगर फॉर्मूला में डालें तो वी डेल्टा टी इज मोर और लेस इक्वल टू 0.4 लैम्डा। दैट मीन्स वी डेल्टा टी इज क्लोजर टू 0.4 लैम्डा। या फिर बोलें तो चैनल जो है डीकोरिलेट हो जा रही है आफ्टर हाफ वेवलेंथ। 0.4 लैम्डा है क्लोजर टू हाफ वेवलेंथ, दैट मीन्स चैनल जो है इसके बाद
डीकोरिलेट हो जा रही है। और अगर हम टाइम डिफरेंस को देखें तो चैनल इज़ कांस्टेंट, दैट इज़ मच स्मॉलर, जब टाइम डिफरेंस इज मच स्मॉलर दैन 0.4/FD। ये हम कोहेरेंस टाइम को देख लेते हैं, दैट इज़ 0.4/FD टाइम टू कोरिलेट, या फिर 0.04/FD टाइम टू स्टे कोहेरेंट। Sorry, changes are there. It is 0.4/FD, that is time to decorrelate, या फिर 0.4/FD जब टाइम टू स्टे कोहेरेंट, जब चैनल जो है इट रिमेन्स कोहेरेंट, जो कि कोहेरेंस टाइम ऑफ द चैनल के बारे में बताता है। यू कैन सी बोथ कोरिलेशन और पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी को यूज़ किया गया है सिमुलेशन के लिए। दोनों से ही सिमुलेट किया जा सकता है चैनल को। मोबिलिटी जो है स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग करती है, जो कि जेक्स मॉडल में बताया गया है, या फिर स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग ऑफ लाइन ऑफ साइट, इफ अगर हमारे पास लाइन ऑफ साइट नहीं है, या फिर रेलिंग मॉडल में जो है जब जहाँ पे लाइन ऑफ साइट नहीं है एंड एवरीथिंग इज कमिंग आफ्टर गेटिंग स्कैटर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट्स नियर बाय, या फिर चैनल अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट है, दैट इज del t इज़ वेरी लेस दैन 0.4/FD। 0.4 को अगर हम 1 कर दें, इट इज़ क्वाइट क्लोज, इट इज़ सिमिलर टू या फिर मोर और लेस इक्वल टू 1/FD। कई चीज़ों के लिए ये जान लेना ज़रूरी होगा कि अगर हम रिसीवर से मूव करते हैं बाई λ/2 तो चैनल जो है अनकोरिलेटेड हो जाती है। सेम जो है रिसीवर मूव करता है λ/2 तो चैनल बिकम्स अनकोरिलेटेड फ्रॉम व्हाट इट वाज बिफोर। इसको हम समझ लें तो अगर हमारे पास एक रिसीवर है इस पे मल्टीपल एंटेनास आर देयर, और हर एक एंटेना λ/2 अपार्ट है, जैसे इस डायग्राम में दिखाया गया है, तो ईच ऑफ दिस एंटेनास विल सी, हर एक एंटेना जो है एक इंडिपेंडेंट चैनल देखेगा, बिकॉज दे आर अनकोरिलेटेड एंड, ठीक है। और अनकोरिलेटेड और इंडिपेंडेंट क्या है, इट इज़ सेम, इंडिपेंडेंट को अनकोरिलेटेड भी बोलते हैं। और दूसरा कि चैनल जो है गॉसियन है, जो कि माइमो में के लेक्चर में देखा जाएगा। दोनों को यूज़ कर सकते हैं हम सिमुलेशन में, हमने पढ़ चुके हैं। मोबिलिटी कैन कॉज स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग, इट कैन ऑल्सो कॉज स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग इफ़ यू डोंट हैव लाइन ऑफ साइट पाथ, आई दैट इज़ रेलिक फेडिंग के टाइम पे जहाँ पे लाइन ऑफ साइट पाथ नहीं है तो वहाँ पे स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग भी होगा, दैट इज़ टोन जो है शिफ्ट हो जाएगी विथ सम कैरियर इज शिफ्टेड बाय एन अमाउंट ऑफ FD, जिसको हम स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग बोलते हैं। स्पेक्ट्रल ब्रॉडनिंग और स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग को हम लेफ्ट वाले ग्राफ, दैट इज़ पावर स्पेक्ट्रल डेंसिटी वाले ग्राफ से रेफर करके बता रहे हैं, एंड ऑटो कोरिलेशन फंक्शन जो राइट वाले ग्राफ से। तो मोबिलिटी से स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग होगी इफ़ यू डोंट हैव लाइन ऑफ साइट पाथ, रेलिक वाले केस में। तो जो टोन जो हम बेचेंगे बाई सम कैरियर वो शिफ्ट हो जाएगी बाई एन अमाउंट FD, विच इज़ कॉल्ड स्पेक्ट्रल शिफ्टिंग। और हम ऑटो कोरिलेशन वाले ग्राफ में देखें तो चैनल विल बी अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट फॉर del t एंड मच स्मॉलर देन फर्स्ट क्रॉसिंग, जीरो क्रॉसिंग। और उसके पीक को हम दिखा दें, दैट इज़ जीरो पीक पे हम देखें, और जो चैनल जो है फॉर दिस डिलेस विल बी अबाउट कांस्टेंट। कोहेरेंस टाइम क्या है, कॉरस्पॉन्ड्स टू फर्स्ट जीरो क्रॉसिंग, दैट इज़ टाइम फॉर द चैनल टू बिकम अनकोरिलेटेड। इसके बाद चैनल जो है अनकोरिलेटेड हो जाती है या इंडिपेंडेंट हो जाती है, या फिर अपनी मेमोरी चली जाती है उसकी। कोहेरेंस टाइम का मतलब है टाइम फॉर विच द चैनल स्टेज। सो हमारे पास है, सो 1/10 को हम यूज़ करते हैं फॉर जीरो क्रॉसिंग वैल्यू, टाइम फॉर द चैनल टू रिमेन कांस्टेंट, या फिर टाइम फॉर द चैनल टू बिकम इंडिपेंडेंट, या फिर टाइम फॉर विच चैनल इज़ अप्रॉक्सीमेटली कांस्टेंट। एग्जांपल हमने जेक्स मॉडल क्लॉक स्पेक्ट्रम बताया है, ये एक एग्जांपल है जिसको हम पढ़ सकते हैं। गिवन मोबिलिटी V km/h, communication over 1 GHz channel and 1 MB transmitter,
packets containing 2000 symbols. How fast can the mobile move when but still experience a near constant channel for each packet? तो इसमें देखिए 1 GHz, that means implies lambda is equal to 30 centimeters. 1 megawatt transmitter is equal to 1 megahertz of bandwidth. Packet that contains 2000 symbols, तो पैकेट ड्यूरेशन होगी 2000 by b for one packet. स्पीड ऑफ ईच पैकेट फॉर द चैनल इज कॉन्स्टेंट, ये पता लगाना है विद इन पैकेट एंड हाउ फास्ट वी कैन मूव फॉर दैट. तो फिर ये हमें फॉर द बॉड रेट दिया है 1 मेगाबाड द सिंबल स्लॉट पर. द सिंबल प्लॉट फॉर slots are per microsecond, therefore one packet is equal to 0.2 microseconds. इसको हम वैल्यू 2000 सिम्बल्स इक्वल टू 2 microseconds. लैम्डा 0.3 मीटर्स, इस वैल्यू को हम 2 microseconds into velocity, that is very less than lambda by 2, so velocity is very less than 15 centimeters per second, that is 270 kilometers per hour. तो velocity सब टू हमें 30 to 60 किलोमीटर्स पर आवर की वैल्यू मिलती है. डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज लेस देन लैम्डा बाई 2, तो वी गेट वेलोसिटी इज लेस देन 270 किलोमीटर्स पर आवर. और हम फैक्टर ऑफ 10 को लेते हैं ओवर दैट, सो 30 to 60 किलोमीटर्स पर आवर शुड बी फाइन फॉर द पैकेट टू सी कॉन्स्टेंट चैनल. ये लेवल क्रॉसिंग रेट एंड फेड ड्यूरेशन को दिखाया गया है. दैट इज लेवल क्रॉसिंग रेट L2 ये है इज एवरेज नंबर ऑफ टाइम्स पर सेकेंड द एनवलप ZT is equal to modulus beta T crosses the level Z with in the downward direction. Average fade duration T is, that is TZ, is average time the fading envelope is below a certain level Z. For relic fading is Clark spectrum and ये आपका expected value Z square T is equal to 2 sigma square and Lz is equal to this formula which is shown and Tz is this.